अब क्वेश्चन नंबर 326 पढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है वर्ष 1998 में एक्स, वाई तथा जेड राज्यों में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 3, 5, 6 के अनुपात में है। अगले साल तीनों राज्यों में छात्रों की संख्या 20%, 10%, 20% बढ़ गई। यदि एक्स तथा जेड राज्यों में छात्रों की संख्या 1 और 2 के अनुपात में है तो वर्ष 1998 में एक्स राज्य में कितने छात्र हैं? एक चीज देखो, इसका आंसर डी हो गया। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है। सर ऑब्जर्वेशन कैसे है ये बताओ। कहीं पर भी हमें कोई डेटा दिया गया, ये 1998 ये ईयर है बच्चा, ये डेटा नहीं है, ठीक है, ये कोई डेटा नहीं है। यहां ये रेशियो में है, ये परसेंटेज में, ये भी रेशियो में है। कोई हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई कहीं पर भी कि 3000, 4000, 5000 ऐसे समथिंग करके कुछ भी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आंकड़े अपर्याप्त है, यानी हमें कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होगा तभी हम डेटा निकाल सकते हैं। अब जैसे कह दे कि किसी भी प्रॉपर्टी का 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करो तो मुझे कितना मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे, तो आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर डेटा क्या है। समझ गए? तो इसका आंसर आंकड़े अपर्याप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं और बढ़िया से हम लोग उन्हें सॉल्व करते हैं। 326 के बाद 327 नंबर बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। कहता है ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5। तो ए बी सी का रेशियो देखिए, ए का 30%, 30% मतलब होता है 3/10, बोलो हां। बी का 0.25 यानी इसका मतलब 1/4 और सी का 1/5। अब बच्चा हमें एबीसी का रेशियो चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, बस इसका रिवर्स कर दो, जैसे 10/3, 4 ऐसे, 5 ऐसे, तो ये 10 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। यही इसका आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 10, 12, 15 आएगा। बोलो मगर प्यार से, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है। तो मूल भिन्न क्या होगा? देखो अंश और हर यानी x/y। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तो 20% का मतलब होता है 120%, और हर में 25% वृद्धि कर दी जाए यानी 125%, और ये वैल्यू हो जाएगा 3/5। दोस्तों अब इसकी कैलकुलेशन को समझो। मूल भिन्न चाहिए तो हमें कुछ नहीं, हमें x/y की वैल्यू चाहिए बस। देखिए जब भी कहते 20% वृद्धि तो 100 में जोड़ते हैं, 25% वृद्धि तो 100 में जोड़ते हैं, ठीक है। 3 से ये 4 बार में गया, 5 से ये 25 बार में गया, 3 से ये 40 बार में गया, ठीक है, और 5 से ये 25 बार में गया। तो x/y 40/25 को हम 8/5 उधर जाएगा तो 5/8 कहेंगे, यानी इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों 5/8 आएगा। बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन 328 के बाद 329 बढ़िया क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए है तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? एक चीज समझो, जब भी R% वृद्धि की गई मासूम से दोस्तों तो 100 + R/100। भाई जैसे हम कहते हैं 120%, 20% वृद्धि तो एक्चुअल में कर तो यही रहे ना, 100 + 20/100 यही तो होता है एक तरीके से, इसी को तो 120% बोलते हैं। तो माना कोई वस्तु x है, R% की वृद्धि हुई यानी 100 + R/100
और R% की कमी हुई तो 100 में ही R कम कर दोगे बाई 100 और अब नया मूल 1 रुपए। तो हमसे कह रहा है ये x क्या होगा। आप देखो 100 का गुणा यहां हो जाएगा तो 20 ऐसे, नीचे 100 माइनस R², यही इसका आंसर होगा। तो x इज इक्वल टू 10,000 अपॉन, अच्छा यहां पर भी 2 जीरो लग जाएगा या 100 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये और ये देखोगे तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आएगा वो डी वाला आपका आंसर आएगा, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस का R², ठीक है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निरंतर पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। 9700 स्टार्ट करने वाले, जो उसका ज्योमेट्री का थोड़ा सा बाकी है उसको भी पढ़ाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, हो सकता है कल ही चालू कर दे, फिर से चालू करना पड़ेगा क्योंकि जो बोला है वो करना है। एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में से 10% घटिया गेहूं है, ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में बढ़िया गेहूं कितना मिलाया जाए कि उसमें घटिया गेहूं 5% रहे। एक चीज समझो, पहले कोई चीज था उसमें 10% घटिया गेहूं है, अब दूसरे में घटिया, भाई यहां पर कोई चीज है, ये कोई चीज है, तो 90% इसमें अच्छा है और 10% घटिया है। और क्या कह रहा है, इसमें कुछ मिलाया जाए जिससे इसकी प्योरिटी मतलब घटियापन 5% रहे। तो यहां पर तो जो भी चीज मिला रहे हैं वो 100% अच्छा है, तो इधर वाले से घटिया होगा 0%, और जब ये मिलाएंगे तो ओवरऑल 5% घटिया होना चाहिए। मिक्स एंड एलिगेशन लगाओ, 5 में 0 गया 5 आया, 10 में 5 गया तो 5 ही आया, यानी 1:1 का रेशियो। दोस्तों इसका मतलब पहले हमने 150 केजी लिया था मटेरियल और आज भी हम 150 केजी ही लेंगे, तब हमारे पास ओवरऑल घटिया 5% रहेगा। एक बार फिर से समझो, फिर समझो। मान लो गेहूं की जगह दूध और पानी को समझो, जिसे मिल्क कहते हैं। 90% प्योर मिल्क है, 10% वाटर है, 10% वाटर है। अब इसमें कह दे क्या कि कितना प्योर मिल्क मिलाया जाए जिससे वाटर का परसेंटेज 5% रहेगा। तो प्योर मिल्क तो 100% मिला रहे हैं क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलाया, तो पानी इसके अंदर कितना है 0%। और अब पानी कितना बचा भाई 10%, यहां 0%, यहां ओवरऑल 5%। एलिगेशन लगाया 1:1, तो पहले 1 बराबर 150 था, तो अब भी 1 बराबर 150 ही रहेगा, यानी 150 केजी आप अच्छा मटेरियल मिलाओगे तब उसका ओवरऑल परसेंटेज 5% हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, बोलो मगर प्यार से। दोस्तों सेशन को अच्छे से पढ़िए और प्यार से सीखिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। कहता है एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां थी, कुल 62% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब यहां मैटर है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां और कुल 62% लड़कियां था, 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 331 नंबर। तो बच्चा हमसे कहने लगा सर कैसे करोगे, हमने कहा किताब से हटकर सिखा देंगे। देखो कैसे, 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है। सर हम नहीं मानेंगे बच्चा, परसेंटेज तो थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, 12.5% 1/8 होता है, उसका 3 गुना ये वैल्यू होती है, ठीक है। 62% की वैल्यू भी यहां लिख देते हैं, ये 5/8 होती है, और 75% की वैल्यू 3/4 होती है। एक चीज देखो, 4 8 8, इसका एलसीएम 8 होगा,
ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। हमने माना कोई चीज 8 है, दिस इज द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ठीक है। अब टीवी मत समझ लेना, टोटल है, टोटल। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां हैं, यानी इसका 37.5 यानी 3, क्योंकि 37.5 तो ये 3 ही लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं और ये 5 बॉयज हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है कुल 62.5% लड़कियां तथा 75% लड़के उत्तीर्ण हुए। यहां खेल गया कि कुल 62.5% लड़कियां, कुल 62.5% लड़कियां और 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 62.5% तो गर्ल्स में ही जाओगे, 62.5% की वैल्यू 5/8 है। इसी वैल्यू का 5/8 यानी 15/8 गर्ल्स क्या हो गए, 15/8 गर्ल्स पास हो गई, हमें कोई तकलीफ नहीं। और 75% लड़के उत्तीर्ण हुए, इसका 75% देखो 3/4, तो ये बच्चे क्या होंगे, इसमें गुणा करोगे तो ये पास होंगे। अगर फेल बोला जाए तो 1/4 इसी वैल्यू का, तो वो लड़के क्या होंगे, फेल होंगे। तो हमसे कहता है यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो 5/8 लड़कियां पास हुई, तो फेल कितनी हुई होंगी, 3/8, क्योंकि इन दोनों का योग 1 होता है, इन दोनों का योग 1 होता है। तो 3/8 यानी 9/8 लड़कियां फेल हुई, और जो कि बराबर है 342 के। बहुत प्यार समझना, टफ नहीं है, आपको लग रहा होगा। 9 से इसको काटोगे तो 9 से 9 त्रिका 27 और 9 अट्ठे 72 और 8 का गुणा कर लोगे, यानी 1 बराबर 38 गुणे 8 हो जाएगा। अब हम यहां आ गए तो हमें 5/4 वैल्यू चाहिए, 5 और ये 1/4, क्योंकि हमें लड़के अनुत्तीर्ण चाहिए। तो 1 की वैल्यू आपके सामने है, उसमें बस गुणा कर दो, 38 गुणे 8, 4 से ये गया 2 बार, 10 का गुणा होगा 380 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 380 आएगा। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ने खिचड़ी पका दी, नहीं, हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसी हिसाब से हम हर बार बताए हैं, तो हमने उसी मेथड का सहारा लिया। यह बात याद रखना, ठीक है। तो 380 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा उसी से सिखाया जाएगा। अब कुछ लोगों को यह तरीका काफी बड़ा लगा होगा। देखिए एक्चुअल में करना तो यही है मेरे भाई, इसे तो ना नहीं कह सकते, ठीक है। लोग अपने अपने विचारधाराओं से आपको भले बता दें, करना तो यही है। छोटा कह दो दिखे तो वो भी हम दिखा सकते हैं, छोटा दिखे तो छोटा दिखा सकते भाई। देखो 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है, तो हमने टोटल 8 मान लिया। हाँ आपको कह रहे हो छोटा दिखे तो, कहता कुल 62.5% लड़कियां हैं, यानी इसका 62.5%, 62.5 की वैल्यू होती है 5/8, 5/8। तो इसका मतलब 5 हमारी क्या हो गई, गर्ल्स हो गए, और 3 क्या हो गए, बॉयज हो गए। नहीं, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। टोटल 8 है, शुरुआत की लाइन पढ़नी है। 37.5% लड़कियां हैं, यानी 37.5% इसका निकालोगे 3/8, यानी 3 हमारी गर्ल्स होंगी और 5 हमारे बॉयज होंगे। भाषा पढ़िएगा। फिर कहता है 62.5% लड़कियां, तो इसका 62.5% की वैल्यू जो होती है बच्चा, वो होती है 5/8।
तो जो बचेगा वो 3/8। अब ये पास वालों के साथ है, ये फेल वालों के साथ है, तो 3 गुणे 3/8 जो कि फेल है वो 342 के पास है। 9 से इसे भाग दोगे तो ये 38 बार में, मतलब 1 बराबर 38 × 8 आ रहा है। हमसे कहता है यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण होंगे, तो लड़के पास 75% है, ये पास है, तो फेल 25% यानी 1/4। भाई 25% की वैल्यू 1/4 यानी 5/4 फेल, 1 बराबर दिस वन। समझ गए? तो एक एक कैलकुलेशन को ईमानदारी से करते हुए 10 का गुणा 380 इज द राइट आंसर। अब कह दो सर बिल्कुल ही शॉर्टकट कर दो, तो बच्चा आप स्वयं समझो कि अंधी नहीं बता सकते। दो क्या मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो प्यार से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। कहता है 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि इसमें से 3 वर्षों में क्रमशः 3%, 2.5%, 5% वार्षिक दर में वृद्धि हुई तो इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? सोचो, क्या ये मजाक वाला क्वेश्चन है? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और सॉल्व कीजिए। मजाक नहीं कर सकते, मजाक नहीं कर सकते। कह रहा 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी, यदि इसमें 3 वर्ष में इतना इतना की दर से वृद्धि हुई तो इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। या तो ऐसा करो कि 1,60,000 का पहले 3% जोड़ो, फिर 2.5% जोड़ो, फिर 5% जोड़ो, तो आंसर की प्राप्ति है। वरना आप समझो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 3% की वैल्यू सभी जानते हैं 3/100 होती है। अरे बोलो हां, ठीक है, बोलो हां, ठीक है। देखिए इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि अब एकदम कर दो तो नहीं, या ऐसा कर लो थोड़ा सा, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा ऐसे कर लो। 1,60,000, 3% जोड़ा यानी 103/100, 2.5% जोड़ो तो 2.5% जब जोड़ोगे तो 102.5/100, 5% जोड़ोगे तो 105/100। कैलकुलेशन को समझना, क्योंकि कैलकुलेशन है, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। यहां देखो 2 दूना 4 जीरो, तो 2 दूना 4 जीरो। अब यहां पर आपको यह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपके सामने है, ठीक है। और नीचे 1000 से भाग भी जा रहा है, तो सोचो कैसे करोगे, सोचो। एक चीज देखो दोस्तों, देखिए इसमें मेहनत करना पड़ता है, टाइम पास नहीं। ये 3 का गुणा नजर आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, पहले बोलो हां, 7 का भी आ रहा है और 5 का भी आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 का गुणा नजर आ रहा है और यहां 1000 है, तो नीचे कोई 3 का मल्टीपल नहीं है, पहले बोलो हां। ऑप्शन में जाओ, 7 दूनी 14, 1 15, ये भी 3 का मल्टीपल देख रहे हैं आप देखिए, बट ये 3 जीरो नहीं बचेंगे, इसलिए हटा दो। क्यों? क्योंकि जो भी जीरो आएंगे तो 1000 से भाग देंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहां पर ये भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई। इतना इंटू कौन करेगा बैठ के? फिर 3 का मल्टीपल देखा जाए तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा, 15, ये भी हो गया। ये भी देखिए, ये 9 ऐसे है और ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 15 होता ही है। 6 4 10 1 11, ये भी नहीं है, यानी इसका आंसर फिर क्या होगा? बी होगा। याद रहे कि ऐसे ही करोगे
तरीके से समझा दिया। अब कह दो सर ये 3 जीरो वाला, तो भैया यहां से 3 जीरो से कटेगा ही कटेगा, इसलिए ऊपर जीरो तो आना ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है 332 के बाद कहता है एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाकर एक कारखाना चालू किया। पहले वर्ष के अंत में 5% की हानि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में 10% लाभ हुआ और तीसरे वर्ष के अंत में 12% लाभ हुआ। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ? अब देखो यहां पर बच्चा तरीके होते हैं, मेहनती वाला क्वेश्चन है। आप कह दो टाइम पास कर दो, इसमें कैसे कर दे आप खुद ही सोचो। देखो 5% हानि का मतलब माइनस का 1/20, 10% लाभ मतलब 1/10 और 12% लाभ मतलब 12/100। तो 12/100 को ये समाज 3/25 बोलेगा। यानी पहले कोई चीज 20 थी और 5% हानि, तो ये 19 हो गई। 10 थी और 1 लाभ, तो ये 11 हो गया और ये 25 से 25 आए, 25 3 28 हो गया। बहुत प्यार से समझिएगा, तभी आपका आंसर जल्दी आ सकता है, वरना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना लाभ हुआ, कुल कितना लाभ हुआ, यहां लाभ चाहिए। देखा जाए 25 दूना 50, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू आ रही है भाई 25 दूना 50 ये हो गया। अच्छा 5000, तो 20 ये 5000 हुआ। अब ये और इसका अंतर जो आएगा वहां से खेला होगा। एक चीज देखो 5000 की वैल्यू पहले समझना, 5000 बराबर 1 लाख के, यानी इसका 20 गुना ये वैल्यू हुआ। अब इसका गुणा करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है भाई। 28 गुणे 19 कर लो एरो मेथड से, 9 8 72, 7 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 7 25, 25 और 8 33, 3 हासिल 2 3 5, 532 ये आया। मतलब इन दोनों का गुणा 532 आया और गुणे 11 करना है, तो 2 ऐसे 3 2 5 ऐसे, 5 3 8 ऐसे 5, 5832 आएगा। देखा जाए अंतर आया 832, यही लाभ होगा। इसमें 20 का गुणा हो रहा है, तो यहां पर भी 20 का गुणा। 5832 कुछ गड़बड़ तो नहीं किया दोस्तों? पेशेंस रखिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है नहीं 5852 है, सॉरी फॉर दैट, ये 52 है। आपके सामने है मेरे भाई, देखिए ये बिल्कुल सही लिखा है। वही सोचे कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन समझ में आ जाती है। ठीक है हाँ 5852, 852 आया। तो 20 का गुणा कर लो, 0 ऐसे आएगा, 4 ऐसे आएगा, 170 ये आएगा। 170 40 इज द राइट आंसर। बाकी आपके कमेंट जो होंगे वही हम मान लेंगे। ठीक है जल्दबाजी मत कीजिएगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। 170 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों बड़े प्यार से आपको हमने ये क्वेश्चन बता दिया, बोलो हां। एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है कुछ लोग शायद इसको गलत कर रहे हैं और वो अड़े हुए हैं कि सर यही आंसर होगा। दोस्तों अरे आंसर बताओ मेरे भाई। पता नहीं क्या क्या दिया करते हो आंसर। देखो
पहले वर्ष के अंत में 5% हानि, 5% मतलब 1/20, 20 से ये 19 हो गया। दूसरे वर्ष के अंत में 10% लाभ, 10% मतलब 1/10, 10 की चीज 11 हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में 12.5% लाभ, 12% लाभ यानी 3/25, 25 की चीज 28 हो गई। पहले बोलो हाँ। इन तीनों का गुणा किया 5000, इन तीनों का गुणा करोगे, इन तीनों का 5852 आएगा, 5852। दोनों का अंतर 852 आएगा, यही प्रॉफिट होगा। यही 852 में यहां 20 का गुणा हो रहा है तो 20 का गुणा करोगे 170, 40 आएगा। अब देखिए अच्छे क्वेश्चन जल्दी बच्चा सॉल्व नहीं करता। अब एक बच्चा कह रहा है 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। अरे देवता, कैसे प्रभु, कौन से दुनिया से हो, लाभ पूछा है तो अंतर में जाओगे प्रभु, कहां तुम 11 के मल्टीपल में भाग रहे हो? कैसे कर लेते हो मेरे भाई? ठीक है कि अड़े ही रहोगे, पता नहीं कैसे कर लेते हो। देखिए एक चीज समझो, आज की डेट में क्या हो गया, चाहे रेलवे का बच्चा क्या सोचता है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ जाए, हलवा। अरे बच्चा, क्वेश्चन को पढ़ो, पेशेंस रखो, ठीक है। अब बिल्कुल ही हलवा चाहिए तो बातें अलग है। बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब यहां आप मल्टीपल ढूंढोगे, यहां अंतर का खेला है। बताओ अब तुम मल्टीपल ढूंढ लो कि 11 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल, पता नहीं कौन सी दुनिया से हो, समझी में नहीं आ रहा आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखो बड़े प्यार से पढ़ो, टोटल मान लो 100x है, 8% यानी 8x ने नहीं किया तो बचे 92x। कहता जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% प्राप्त हुए। ये लाइन ही क्वेश्चन को बढ़िया से बता रही है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48%, यानी जो जीता है उसे इसका नहीं, इसका 48% मिला है, ये बोल रहा है। ठीक है, समझ गए ना? और उसका 48% यानी 48x। बढ़िया क्वेश्चन, इसमें घटा दो तो ये 44x आएगा। दोनों का अंतर 4x आएगा जो कि 1100 के हो गया। हमको कह रहा है इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो 100x थे तो 25 का इत थे, तो 25 का उत थे। 2 0 तो रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, और 5 2 7 2, 27500 इज द राइट आंसर। 275 00 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखो, प्यार से सीखो, मोहब्बत से जानो। ठीक है, रिजल्ट उन्हीं बच्चों का निकलता है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो चीजों को समझ रहे हैं, जो वास्तव में क्वेश्चन। अब ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन के 2 सर हलवा होना चाहिए। अरे भैया, टोटल 550 क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो खिलवाएगा ही खिलवाएगा है। आंसर हो गया। और कितने प्यार से, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये आसान क्वेश्चन, क्योंकि यहां कुल मतों का बोल बैठा है, भाषा नहीं पढ़ रहे हो और यहीं से 92x का निकाल बैठोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। भाई टोटल माना 100x, 10% यानी 10x हटा दो तो बचा 90x। कहता है तथा कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित हो गए, तो इसका 10% यानी 9x हटा दो तो बचा 81x। ये बचा। कहता है, अब सुनना, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है और 1620 मतों से जीत गया। अब एक चीज समझो, जो जीता है उसे इसका 54% मिला है, तो जो हारा है उसे इसका 46% मिलेगा। बोलो हां, क्योंकि दोनों का सम 100 होगा। और देखा यह जाए कितने परसेंट से जीता, तो 81x तो ऐसे रहेगा, इन दोनों का अंतर 4 4 8, 8% से जीता है तो 8/100,
और यही बराबर 1620 के। भैया ऐसे ही करना पड़ता है, मजबूरी है, और ऐसे ही आप सही करके आओगे। 81 से ये 20 बार में गया, बोलो हाँ। हाँ 81 से ये 20 बार में गया। अब 4 से ये 4 बार में काट दो, ये 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा काटो पीटो नहीं। तो 4x बराबर हो गया 1000 के। और देखा जाए हमसे 4x बराबर 1000 के, पहले बोलो हाँ। कह रहा मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो वो तो 100x थे, तो 25 का इधर गुणा करोगे तो ये 100x हो जाएगा, तो 25 का इधर करोगे तो 25,000 हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिससे आपका आंसर गलती से भी गलत नहीं होगा, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। तो इसका आंसर 25,000 आएगा। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। इसके 200 क्वेश्चन बचेंगे, धीरे से उनको कराते हैं और फिर ये खत्म भी हो जाएगा। 335 के बाद 336 बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी भाषा समझो। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। अब देखो टोटल अगर आप 100x ले रहे हो तो आपको आसानी कैसे है, देखो एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को, यानी इसका 30x ए को दिया, तो बचा कितना 70x। फिर कहता है शेष, तो शेष इसका 60% बी को, तो 2 जीरो गया, 42x ये बी को मिला। और शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो मत का प्रयोग 42 इसमें कम कर दो, शायद 28 आएगा। 28x ऐसे हैं, समझ गए, जिनको कोई लेना देना ही नहीं है। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग ना करने वालों का अंतर 1200 है, मतलब देखो ये और ये, इसका अंतर 1200 दिया, यानी इसका अंतर 2x, यही बराबर 1200 के, तो x बराबर 600 के। तो कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था? तो मत देने का अधिकार तो सभी को था, यानी 100x लोगों को ही पूरा अधिकार है, भैया अपना वोट दो। अब इच्छा है तो देंगे, नहीं इच्छा तो हवन करेंगे। पहले बोलो हाँ, ठीक है, अधिकार तो है ही। देखो इसने कहा अधिकार था, तो अधिकार तो सभी को है। अब आपने वोट नहीं दिया तो वो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो 100 का इत्थे 100 का उत्थे, 60,000 इज द राइट आंसर। बाकी आपका कमेंट जो बोलेगा वही आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए सर, इस बुक को कहां से खरीदें? अब मेरे भाई वो आप देख लो मेरे भाई, ठीक है। हम अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करेंगे तो कल को कहोगे सर आप एक किताब बेचने लग गए, तो हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं। ना रहे बास ना बासे बांसुरी, ठीक है। आप अपना स्वयं देखिए कहां से आपको बाय करना है। हाँ कह दो सर आप कमीशन खाने लग गए, कोई भरोसा नहीं ना आज की डेट में, भला जितना करो उतना ही खराब है। इसलिए लिंक तो प्रोवाइड गलती से भी नहीं करूंगा। एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के, 24% 50 पैसे के सिक्के हटा दिए जाए तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया? देखिए यहां हटाने की बात कर रहा है, कितने परसेंट धन हटा दिया गया। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप मोटा मोटा देखो, एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के, 50 पैसे के 1200 सिक्के, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से यदि 12% 25 पैसे सिक्के और 24% 50 पैसे सिक्के हटा दिए जाए तो कितना प्रतिशत धन थैले से हटाया जाए? कितना परसेंट धन हटाया जाए? तो आप चाहो तो मोटा मोटा इसी का 12% निकाल लो भाई। 12% सिक्के ये निकाले गए,
अच्छा धन की बात कर रहा है तो भी खेला है, कोई दिक्कत नहीं है। 600 का 12%, बरछंग 72 सिक्के हो गए भाई। देखो 72 सिक्के हो गए, 72 सिक्के 4 से भाग दोगे रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। 24% 1200 सिक्के का, तो 24 गुणे 12 और 2 से भाग दोगे क्योंकि 50 पैसे, तो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे 600 सिक्के हैं पर किसके हैं? 25 पैसे के, तो 4 का गुणा होगा, रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं। और 50 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 1200 बटा 2 हो जाएगा इंटू 100। पहले हम इसका आंसर देखेंगे फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। आप चिंता मत करो, हर एक चीज प्रॉपर आपको दिखा दी जाएगी। हाँ और क्या, 4 से ये जाएगा कितनी बार में? 18 चौक 72, 18 बार में। 2 से ये 12 बार में। 4 से ये 150 बार में। 2 से ये 600 बार में। 2 जीरो, अच्छा यहां जीरो ही नहीं है तो रुक जाओ मेरे भाई, और क्या, जीरो नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 18 12 गुणे 12 यानी 144 प्लस 18 आ गया। नीचे 150 और 600 यानी 750 हो गया। बताएंगे मेरे भाई, चिंता मत करो, आप ही की तरफ नजरें मिला के बताएंगे, चिंता मत करो। हम कैलकुलेट तो कर दे, 2 ये 15 बार में। कुछ पॉइंट एंड में आ रहा है क्या? और 4 1 5 1 6 162 हो गया बटा 15 हो गया गुणा 2, तो नीचे भी 2 का गुणा कर लो, ऊपर भी 2 का कर लो। कैलकुलेट कर दे पहले। 3 से ये 5 बार में गया, 3 से ये जाएगा कितनी बार में? 54 बार में। 54 चौका और नीचे 100 से भाग, मतलब 10 से भाग, तो 4 चौक 16, 1 हासिल, 20 21 21.6। चलिए फिर से बता देते हैं, ये हमने कैलकुलेशन किया बिल्कुल सही है क्योंकि ये लाइव कैलकुलेशन थी। अब देखिए सर ये क्यों आज पहली बार आपने ऐसा क्यों किया? देखिए जब हम अपना दिमाग हटकर लगाते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, 25 पैसे के 600 सिक्के हैं, 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। इनमें से 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के हटा दिए गए। तो कितना प्रतिशत धन थैले से हटाया गया? तो आपको कुछ नहीं करना है, 600 का 12% निकालो, तो 6 गुणे 12, पहले बोलो हाँ। ये तो सिक्के आ गए, ये 72 सिक्के। अब ये सिक्के किसके हैं? 25 पैसे के हैं, तो बटा 4 हो जाएगा क्योंकि अब ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब 1200 सिक्के 24% निकाले गए, तो 1200 का 24% तो 12 गुणे 24, और ये किसके हैं? 50 पैसे के हैं, तो 2 से भाग दे दो, रुपया में कन्वर्ट। अब नीचे रुपया, अब 600 सिक्के अगर 25 पैसे के तो 150 रुपए तो होंगे क्योंकि 150 चौका 600 होता है। अब 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं तो 600 रुपए तो होंगे, और गुणे 100। जब इसको ईमानदारी से आप सॉल्व करोगे तो 21.6% आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेशन कर दी थी, तो बाकी आप मेहनत कर सकते हो। पहले बोलो हां। तो बच्चा अच्छे से सीखिए और प्यार से जानिए। कभी कभी अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा समय लगता है, किरण का सॉल्यूशन कराएं, करा देंगे, ठीक है। चलिए 21.6% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 338। एक परीक्षा में ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए और स्कूल बी से ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे और ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक उत्तीर्ण हुए। स्कूल बी से कितना? अब देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये टाइम पास करने वाले क्वेश्चन नहीं है कि आपका टाइम पास हो।
आप इन भाषाओं को समझेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। हां, आप ये सोचो कि एकदम तो नहीं, समझो। ए में टोटल 100 मान लो, किताब से हटकर प्रॉपर सॉल्यूशन। एक परीक्षा में ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, माना ए में 100 लोग थे, 70% उत्तीर्ण हुए, यानी 70 छात्र ए से पास हुए। पहले बोलो हां। फिर देखिए स्कूल बी में ए से 20% छात्र परीक्षा में अधिक बैठे, यानी बी में 100 से 20% बढ़ाओगे तो 120 हो जाएगा। ए से उत्तीर्ण हुए छात्र से 50% अधिक उत्तीर्ण हुए, तो ए में उत्तीर्ण 70 हुए थे, इसका 50% इसी में जोड़ोगे तो 35 जोड़ोगे, तो अब यहां पास हुए 105 छात्र, क्योंकि 70 35 105। तो स्कूल बी से कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 105 आउट ऑफ 120 से और इंटू 100। बस यही कैलकुलेट करना है। कहते हैं 15 से ये जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 7/8 को 87.5% बोलते हैं। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? बच्चा जानता है कि 1/8 12.5% होता है, और अगर 7/8 आए तो 100 में 12.5 घटा दो, 87.5% आएगा। बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से पढ़ाता हुआ मासूम सा टीचर। बढ़िया से पढ़िए। एक बच्चा कह रहा है सर वाचिंग बहुत कम है। मेरे भाई, जब भी कोई टीचर किताब पढ़ाता है उसमें वास्तव में वाचिंग कम आती है मेरे भाई। उसका कारण है किताब, जिसको डाउट होता है वो बाद में वीडियो देखता है, ये नियम है, समझ गए? तो इस पे आप मत जाइए ना, किताब जो पढ़ाता है उसके साथ ये। अब ऐसा वीडियो लाएं कि 10 स्पेशल क्वेश्चन, उसमें वाचिंग आती है, ठीक है? किताबों में वाचिंग नहीं, उसमें तो बस समझ लो सीरियस कैंडिडेट देखते हैं, बाद में जिसका फंस गया तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढता है। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हो, तब दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक एज ए वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। 34% गणित में फेल हुए, तो ये 34% यहां मैथ में हो गया, 42% अंग्रेजी में, यानी 42% इंग्लिश में, और 20% दोनों में फेल हो गए, तो ये 20% बोथ में फेल है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां फेल है, ये भी फेल, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज समझो, इसमें करना क्या होगा मेरे मासूम से दोस्तों, 20 यहां रखो, 34 में 20 गया, यहां 14 आया, 42 में 20 गया, 22 आया। सभी को जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे तो 2 दूना 4 1 5, 56% कैंडिडेट वो हो गए जो 1 और 2 विषय में फेल है। तो पास कितने होंगे? 44% कैंडिडेट दोनों विषय में क्या होंगे? पास होंगे, क्योंकि टोटल होता है 100। बोलो मगर प्यार से। चलिए अच्छे से पढ़िए, सुकून से सीखिए। 339 के बाद 340, किसी वस्तु को 1056 में बेचने पर 12% की हानि होती है, यानी 100 में 12 कम कर दोगे, 88% की वैल्यू 1056 होती है। भाई 12% की हानि का अर्थ क्या हुआ? 100 में 12 कम किया तो 88% हुआ, और उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 15% का लाभ होगा, तो 100 में 15 जोड़ दो, यानी 105% में बेचा जाए तभी लाभ होगा। अब इसे कैलकुलेट जिसने कर लिया वही बादशाह, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। देखो कहीं ना कहीं 11 से ये 8 बार में जाएगा, और 11 से ये जाएगा, 11 से ये जाएगा 96 टाइम से, और 8 से ये जाएगा 12 बार, 12 8 96, यानी 1% की वैल्यू 12,
तो 105% चाहिए, तो 105 गुणे 12, 12 पंचे 60 ऐसे और 12 ऐसे, 1260। अब जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हमने खेल गए, मिस्टेक किया। तो 12 दूनी 24 जोड़ोगे तो किसी वस्तु को 1056 में बेचने पे 12% की हानि, 100 में 12 घटाओगे 88% आया। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे 15% का लाभ हो? 15% का लाभ हो। मिस्टेक हुई है बच्चा, यहां 105 लिख दिया है, 15% का लाभ यानी 115% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अपनी मिस्टेक स्वयं आप देख सकते हैं लाइव आपके सामने। अब ये खेल जाओ, ये 12 बार में ही जाएगा, 1% की वैल्यू 12 आ गई, तो 115 गुणे 12 करना पड़ेगा। 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 एकम 12, 6 18 हासिल 1, 12 1 13, 1380 आंसर आएगा। याद रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर सही आने की पूरी उम्मीद है। अब जो हमारा पहले आंसर आया तो वो ऑप्शन में नहीं था, तो आपने खुद देखा हमने कितने प्यार से सॉल्व किया। ठीक है, तो याद रहे आपके अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको नया भी लगेगा पर टफ नहीं है, अच्छा बोल सकते हो। एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपए में 12 के भाव से, यानी 10 रुपए में, 10 रुपए में, देखो ये 10 रुपया है, ये क्वांटिटी है, मतलब 10 रुपए में 12 खरीदता है। एक तरीके से इसका अर्थ ये है 10 रुपए में 12 के भाव से, 10 का 12, 10 का 12, 10 का 12, पर उसने क्वांटिटी खरीदी कितनी? 60 खरीदी। तो 60 कब होगा? जब इसमें 5 का गुणा और इसमें 5 का गुणा, यानी 50 रुपए में 60 खरीदा। इसका अर्थ यह हुआ। फिर से सोचो, फिर से देखो, फिर कहता है उसने उन्हें 12 रुपए में 10 के भाव से, तो 12 रुपए में 10 के भाव से विक्रेता को कितनी हानि या लाभ हुआ? अब एक चीज देखो, शुरुआत में क्वांटिटी 60 है, तो यहां पर भी 60 ही करना पड़ेगा। तो 6 का इथे, 6 का उत्थे, बरछन 72 रुपए, यानी 50 रुपए की चीज अगर 72 रुपए में बेच रहा है तो घर में 22 रुपए आ गए। कितने प्यार से बता दिया, बोलो मगर प्यार से। ऐसा ही क्वेश्चन बच्चा हमसे सीखना चाहता है, यही सत्य है और इसको जानो। तो 22 रुपए आंसर आएगा। चलिए, तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। देखिए आप कितने प्यार से बता दिया। अब इसको आप अगर दोबारा देखोगे आपके माइंड में सेट है, ठीक है, और ऐसा ही खेला होता है। अब ये क्वेश्चन सारे फेमस क्वेश्चन है। कहता है 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम जब भी सिखाते हैं हमने बताया कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब आप खुद ही देखो, अगर 56 वस्तु बेच रहे हो तो 56 का सेलिंग प्राइस होगा, तो 56 बेचा है तो 56 लाए होगे, तो 56 का कॉस्ट प्राइस होगा, और 14 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 14 का एसपी के बराबर आपका लाभ हो रहा है। इसका अर्थ ये मासूम से दोस्तों, ये वैल्यू इधर आई और ये उधर गया, 56 में 14 गया, 56 में 14 गया, तो ये क्या आ जाएगा? 42 का एसपी आ जाएगा और 56 का सीपी हो गया। 14 चौको 56, 14 त्याय 42, यानी आप देखोगे तो सीपी 3 हो जाएगा और एसपी 4 हो जाएगा। 3 की चीज 4 में, 3 की चीज 4 में, तो 1 कमाया आउट ऑफ 3, तो 1/3 गुणा 100, तो 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर होगा। 342 का आंसर आपके सामने है मेरे मासूम से दोस्तों। सोचो मगर प्यार से। अब ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए,
और इच्छा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए, नहीं तो कोई बात है नहीं, पढ़ाएंगे तब आओ। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या है? 8 वस्तु का सीपी 10 के एसपी। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इजी है, सीपी अपॉन एसपी हो गया। अब ये 5/4 यानी हानि हो रहा है, दोनों का अंतर 1/5 गुणे 100 यानी 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 20% एज ए लॉस हो रहा है 343 में। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। यदि कोई दुकानदार 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचकर 25% का लाभ कमाता है। एक चीज समझो, इसमें हमने सभी को बताया हुआ है कि रुपया नीचे रखो, क्वांटिटी ऊपर रखो, और अगर लाभ है तो 100 में जोड़ो और हानि है तो 100 में घटा दो, बस यही खेला होता है। यदि कोई दुकानदार 15 रुपए में, तो रुपया 15 है, प्रति दर्जन यानी 12 खरीद रहा है, 25% लाभ यानी 125 है, तो 20 रुपए में 15 पेंसिल और कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो एक चीज देखो, कितना प्रतिशत लाभ या हानि, तो या तो 100 में जुड़ेगा या 100 में घटेगा। तो इसमें आप क्या करो, आप x ले लो। अब x अगर 100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना लाभ, और अगर 100 से कम है तो जितना कम है उतना हानि। ऐसे आंसर निकालते हैं। तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको तो खेलना है। जी हां, 5 से ये 25 बार, 5 से ये 3 बार, 3 से ये 4 बार, हाँ 5 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार, ये कितना हो गया? ये 20 हो गया, ये भी 20 यानी 400/3 बराबर x। इसी को हम लोग कहते हैं 133 सही 1/3%। तो लाभ होगा कितना? 100 में से कितना ज्यादा है? 133 सही 1/3% ज्यादा है, इतना ही लाभ है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, पेपर में आपसे गलत हो सकता है। चलिए दोस्तों, प्यार से पढ़िए और मोहब्बत से सीखिए। 339 एक बच्चे को समझ में नहीं आया। मेरे मासूम से दोस्तों, इसमें क्या है आप देखो। पहले 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, तो ई पूरे सर्कल की वैल्यू 34%। ठीक है, गणित को मैथ बोलते हैं। 42% अंग्रेजी में, ई पूरे सर्कल की वैल्यू 42, ये भी फेल ही हुए। ठीक है, और 20% दोनों में, तो दोनों में 20, तो 20 यहां रखो। अब ई पूरे सर्कल की वैल्यू 34 है, तो 20 14 34 होता है, और ये 42 है तो 20 22 42 होता है। तो तीनों को आपने अगर जोड़ा तो 56% वो कैंडिडेट हो गए जो 1 और 2 विषय में फेल है, और टोटल होता है 100%, क्योंकि हमसे उत्तीर्ण पूछा गया, उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी। तो 100 में 56 घटा दोगे तो 44 आएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आसान है। एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। यानी कस्टमर को लग रहा है कि 1000 ग्राम मिल रहा है, पर दुकानदार दे रहा है उसे 900 ग्राम। तो इसका मतलब दुकानदार प्रॉफिट उठाएगा। बस खेल जाओ, 9 की चीज दुकानदार 10 में दे रहा है, यानी 1/9 गुणे 100। तो इसका आंसर मेरे मासूम से दोस्तों 11 सही 1/9% आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11:1/9%। बोलो मगर प्यार से। ठीक है, बहुत प्यार मोहब्बत से सीखिए। 345 के बाद 346 बढ़िया क्वेश्चन है। जब हमने कई बार सिखाया, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पेपर में आना निश्चित होता है इनका।
किसी वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ। अब देखो जब लाभ हो रहा है यानी ये वस्तु एसपी कहलाएगी। 840 में बेचा माइनस सीपी तभी तो लाभ होगा। 840 में बेचा तभी तो लाभ हुआ, पहले बोलो हां, यहीं से प्रॉफिट हुआ। और 600 बेचने पर हुई हानि का, तो हानि क्या, जब सीपी बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तभी हानि होगा। तो कह रहा है 2 गुना है यानी 2 टाइम्स है, ये बोल रहा है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी चाहिए। देखिए कितने प्यार से कर लिया, 2 सीपी एक ये, तो टोटल 3 सीपी हो गया। ये 1200 इधर आएगा तो इसमें 1200 जोड़ दो, 12 और 8 20 यानी 2040 हो जाएगा। भाग दे दो, सीपी निकल आएगा। 3 से भागे देना है, दे लो मेरे भाई। ठीक है, 680 इज द राइट आंसर। तो 346 का आंसर 680 आएगा। बोलो मगर प्यार से, कोई दिक्कत? ठीक है, एक तरीका तो ये है, आपको हम बता दें, ये तरीका तो हम सिखाते ही हैं, पर जब हमने कई सारी किताबें इस समाज में पढ़ाई हैं तो हमने वहां कई सारे तरीके बताए। चलो यहां पर सस्ती वैल्यू है 840 600, तो बच्चों को और कोई बड़ा हवा क्वेश्चन नहीं था। पर हम कैसे सिखाते, तो देखो कह रहा है किसी वस्तु को इतने पर बेचने पर इतने का ये, तो प्रॉफिट बराबर 2 गुना लॉस की। तो प्रॉफिट के सामने 2 है, लॉस के सामने 1 है। तो प्रॉफिट के सामने 2 है, लॉस के सामने 1 है। हम ऐसे सिखाते हैं। अब सीधी सी बात है बच्चा, जब आप 840 में बेच रहे हो तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब हो रहा है, जब 600 में बेच रहे हो। तो इन दोनों का अंतर 240 है, इन दोनों का अंतर 3 होता है बच्चा। भाई मेरे पास -1 रुपए, आपके पास 2, तो इसका मतलब अंतर 3 आया। यही 3 बराबर 240 यानी 80। तो 1 बराबर 80। जब 600 में बेचते हैं 80 रुपए की हानि होती है, तो इसको जोड़ दो, समझ गए ना, 640 रुपए कॉस्ट प्राइस। अब यहां 80 दूना 160 यानी 840 में बेचते तो 160 का प्रॉफिट हो रहा है, तो घटा दो तो भी 680 आएगा। तो ये तरीके हमने इंट्रोड्यूस पहले किए हुए हैं, अब थोड़ा सा कम करते हैं ऐसे तरीकों का, बच्चा घबरा जाता है। सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब देखो कई बच्चों की डिमांड चल रही है कि रुक्मणी वॉल्यूम 3 नहीं होगा। अब क्या सर, एक चीज समझो, धीरे धीरे करके सब करा देंगे मेरे भाई, आप ही लोगों के लिए हम लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हर चीज आपको, हर एक इंफॉर्मेशन की सर क्लास क्यों नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर लेक्चर में हम आके आपको अपना कष्ट बताएं। ठीक है, हमारा कष्ट नहीं है, हम आप ही के लिए लगे हुए। ठीक है, तो हर चीज बताने लायक नहीं होती। कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन ये होती है कि हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। बस ये समझो, बढ़िया से पढ़ो। अब ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सब कुछ तुम्हें बताएं आकर, तुम्हें अरे सर आप तो स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अभी धैर्य रखो, धीरे धीरे हम फिर से पटरी में आएंगे और आपको पढ़ाएंगे, बस ये समझो। बाकी इंटरनल चीजें हम नहीं बताते, बाकी टीचर आपको यूट्यूब में आके डेली बताते होंगे, पर हम नहीं। मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ पर बेच दिया। 30% का मतलब होता है 3/10 यानी 10 की चीज 13। सोनू ने इस मशीन को किट्टू के हाथ 20% पर बेच दिया। 20% मतलब 1/5 यानी 5 की चीज 4 में। यदि किट्टू 5200 रुपए देने पड़े यानी यही 4 बराबर 5200 के, तो यहां 1300 का गुणा होगा। हाँ, 1300 का जब गुणा होगा, 13 पचे 6500, 13 बराबर 65 यानी 500 का यहां गुणा और 500 का यहां, तो 5000 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5000। कई बार हमने ऐसे क्वेश्चन आपको सिखाए हैं और मोहब्बत से बताया। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्या कह रहा है, मनीष ने एक मशीन सोनू को 30% लाभ
यानी 30% मतलब होता है 3/10, यानी 10 की चीज 13 में बेची, और सोनू ने इसे उठा के किट्टू को 20% हानि में, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 4 में चिपका दी। ये ऐसे कर लो। या कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कहां बताया पड़े हो, इतना बड़ा, छोटा बताओ। तो 30% मतलब 3/10, यानी 10 की चीज 13, 20% 1/5, 5 का 4। तो बस ऐसे भी कर सकते हो, ये 50 हो गया और ये 52 हो गया। यही 52 बराबर 5200 के, तो 50 बराबर 5000 के, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कब आएगा? ये आपकी क्षमता पे आएगा कि आप चीजों को समझते हो कि नहीं समझते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इज द पावर। दो वस्तुओं का सम्मिलित क्रय मूल्य 1500 रुपए, उसमें से एक को 30% हानि पर बेचा जाता है, जबकि दूसरे को 20% हानि पर। यदि देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सारे फेमस क्वेश्चन ही है प्रॉफिट लॉस के। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है बच्चा, दो वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम वाला, जो कि सबसे प्यारा क्वेश्चन यही होता है, सेलिंग प्राइस सेम वाला। कहता है उनमें से एक को 30% हानि, 30% हानि मतलब 3/10, यानी 10 की चीज 7 में, और 20% लाभ, 20% हानि तो 1/5, 5 की चीज 4 में। पर दोनों में सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, यानी यहां 7 का गुणा होगा और यहां 4 का गुणा होगा। अब देखो दोनों में सेलिंग प्राइस सेम हो गया। कहता है दो वस्तुओं का सम्मिलित मूल्य यानी सीपी, इन दोनों का योग 25 और 40, 65 होता है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं 7×5 ये 75 हुआ। तो यही 75 यूनिट बराबर 1500 के हुआ, यानी इस वैल्यू का 20 गुना, यानी इस वैल्यू का 20 गुना। ये दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 28 × 20, यानी 560 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 560 आएगा। ठीक है, 560 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। 348 के बाद 349। एक व्यापारी 25% लाभ पर एक रेडियो को 450 में बेचा। एक दूसरा रेडियो जिसे 10% हानि पर बेचने से उसे पूरे सौदे में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। सब बढ़िया क्वेश्चन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सारे अच्छे इसलिए क्योंकि ये एक ही एक क्वेश्चन है एज ए टाइप, कि आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए इस पैटर्न के। 25% मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में। तो आप देखो 1 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं। 10% हानि का मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 9। तो देखो यहां पर 1 का हानि, अब कह रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बिल्कुल पहले 1 कमाया फिर 1 गमाया, 1 कमाया 1 गमाया, 1 कमाया 1 गमाया, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर ना होती तो फुलफिल करते। अब हमसे कह रहा है कि प्रभु बताइए कि दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। तो भैया पहले का विक्रय मूल्य 5 बराबर 450 के, यानी इसका 90 पंजा 450। तो दूसरे का क्रय मूल्य, तो यहां 90 गुणा कर दो, 900 रुपए दूसरे का क्रय मूल्य है। इससे आसान तरीका दिया लेके ढूंढो कौन पढ़ाता है। याद रहे, बढ़िया सॉल्यूशन बता दिया, बस पढ़ने वाला चाहिए, बस पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, तो 349 हो गया। और अब एक अंतिम प्यारा क्वेश्चन आज के सेशन का। ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी पर डिपेंड है। आप चीजों को सही से समझते होंगे तो आप कर लोगे। कैसे? कहता है 125 स्टूल 120 रुपए प्रति स्टूल की दर से खरीदे गए और परिवहन में 250 रुपए लगा दिए गए। उसमें प्रति स्टूल पर 2 रुपए का दर चुंगी यानी चुंगी लगी और 250 रुपए कूली की मजदूरी पर खर्च किए गए। यदि वह एक 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे प्रति स्टूल कितने पर बेचना होगा। ठीक है, ये आपकी जिंदगी पे, आप कुछ ना करो, मोटा मोटा जैसे बोल रहा है 125 स्टूल 120 रुपए, तो टोटल ये हो गया। पहले बोलो हाँ, फिर 250 रुपए आपने और लगा दिए जो कि परिवहन में, प्रति स्टूल चुंगी यानी उसको मान लो इधर से उधर ले जाने में जो पैसा लगा तो 2 रुपया के हिसाब से लगा, तो 125 स्टूल में 2 रुपया और लगा दिया और 250 रुपया कूली को दिया तो 250 रुपए ये दिया।
ये सारा खेला 125 स्टूल में हुआ, क्योंकि प्रति बोल रहा है। अब हमसे खुद ही कह रहा है कि प्रभु दीनानाथ 10% का लाभ हुआ, यानी 110/100। अब जो बच्चे मेहनती हैं, देखो ऐसे, ये लो, ये 2 बार में गया, ये निपट गया, ये 2 बार में गया। अब आप खुद ही देखो, 120 ये है, बोलो हाँ, और 2 2 4 2 6, यानी टोटल 126 हो गया। ये 110 हो गया, अपॉन 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो काटो, बाकी कैलकुलेशन कर लो। तो देखो पॉइंट वाइंड में आएगा, सीधी सी बात है। तो पॉइंट में कहीं है नहीं, अप्रोक्स में आंसर चाहिए नहीं, अप्रोक्स में आंसर चाहिए नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, मुद्दा खत्म। भाई कैसे? 6 ऐसे, 8 ऐसे, 3 ऐसे, 138 रुपए 60 पैसा, 10 से भाग दोगे तो ये इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अप्रोक्स शब्द लिखा होता तो हम भले 135 बोल देते। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कॉन्सेप्ट इज द पावर।